नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 विज्ञान की एक महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है अभी प्री बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं और उसके बाद हमारी बोर्ड की परीक्षाएं आएंगी। तो उसके लिए मैं लेकर आया हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है और मेरे साथ पढ़ना है कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी इसमें यानी कि टोटल 5 नंबर का आना है। इसमें से पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आए थे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। इसलिए आपको पूरा तरीके से, क्योंकि मैं पूरी रिसर्च करके आया हूं, तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है। ओटी आप अपनी किसी भी सीरीज में से कर लेना, लगभग फंस जाएंगी। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। 2 नंबर में आना है तो आप 2 नंबर का अच्छे से याद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एम्पियर से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसका जो आंसर दे रखा है। क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम आपके सामने, आपके पास कोई भी सीरीज हो उसमें से आप कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को कंप्लीट करना, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप याद करेंगे। अगर आप इस सीरीज में से करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक कर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं एसआई मात्रक लिखिए। 23 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। ओके, इसको भी आप अच्छे से याद कर लोगे। 22 में आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो 23 में आया है, ध्यान रखना है इसको। विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन 2 धातु के तारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कॉपर, तांबा और एल्यूमिनियम। आपने ज़्यादातर डोरी देखी होगी जो हम लाइट जलाने के लिए यूज में लेते हैं। तो उसमें 2 तार मिलेंगे, या तो आपको तांबे का मिलेगा, कॉपर का, या फिर एल्यूमिनियम धातु का। ठीक है, ये दो तार का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, 16, 21, 22, 24, ये इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए यहाँ, इसको तो आपको रट के जाना है। ये पूरे चार्ट को मैं आपको बता दूं, विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बताइए। अब इसमें से देखिए क्या होता है कि ये दे रखे 8, 9 दे रखे। इन 9 को ही आपको याद करना है। इनमें से क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि इसका वो बनाइए आप, प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। जैसे विद्युत सेल का 24 में पूछा गया है और धारा नियंत्रक का पूछा गया है। विद्युत सेल का ऐसा चित्र होता है, जो विद्युत वाले सेल होते हैं उनका। ठीक है, बैटरी जिसे अपन कह सकते हैं, बैटरी इस तरीके से जो है। ठीक है, प्लग कुंजी अथवा स्विच खुली, जे आपको सारे जे याद करके जाना है, बना के जाना है, इनकी प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि इनसे बाहर नहीं जाता है। बस इसका एक क्वेश्चन और है, 12 भी विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो ये सॉल्यूशन है। आप अपने जो भी जहाँ पर आप कोचिंग वगैरह जाते हो तो उनसे इसको एक बार समझ लेना। कहो तो मैं इसको हल करवा दूंगा, अगर आप कमेंट में करते हैं तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके, बस इसके जो एक क्वेश्चन और है, फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। दोस्तों, बल्ब वगैरह होते हैं, बल्ब नहीं, अगर हम कहें एक बोर्ड वगैरह होता है, बोर्ड में एक वायर रहता है, जलता रहता है वो हमेशा। जैसे ही लाइट ऑन होगी, लाइट ऑन क्या, लाइट जैसे ही आएगी तो उसमें लाल बल्ब जल जाता है, छोटा सा एक, उसको हम फ्यूज वायर कहते हैं। ये क्या होता है कि उस परिपथ को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। ओके, नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, तैयार कर लेना, ताकि आप पेपर में अच्छे से लिख सको इनको। ठीक है, और मैं अगर बात करूं, इसमें से ज़्यादातर खालिस्तान पूछे जाते हैं। एक एक नंबर वाले की बात करूं तो खालिस्तान, देखिए इसमें पिछली बार 2 पूछे गए थे।
ये एसआई मात्रक वगैरह होते हैं ना, इनको पूछा जाता है। जैसे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, ठीक है। देखिए 8 का आंसर ये लिखा है वाट। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, है ना। ये 21-22 में आया, तो इसमें से जो पूछे जाते हैं। दूसरा, इसमें से ज़्यादातर पूछी जाती हैं एक वाक्य में उत्तर, तो ये भी आप याद करके जाना। देखिए ये डेट दे रखी है 24 में ये आया था, इनको आप याद करके जाना। बाकी यहीं तक, अगला वीडियो नेक्स्ट अध्याय का नेक्स्ट जल्दी से जल्दी मिलेगा। जब तक आप इसको याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।